हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सही होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं नसरीन कुरैशी। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्लास है 10th मैथ NCERT का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 6 8.1। इसके अंदर हमें दिया है, गिवन है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। इसके अंदर दो एंगल दिए गए हमें जो कि एक्यूट एंगल हैं। सच दैट कॉस ए कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं, उसने हमें दो एक्यूट एंगल दिए हैं इसके अंदर, और हमें जो दिए है कॉस ए और कॉस बी को हमने सॉल्व करना है, और हमने ये निकालना है ए एंगल जो है बी एंगल के बराबर है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। इज दैट क्लियर। ओके, देखो, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी। हमने एक ट्रायंगल ए बी सी लेना है जिसके अंदर जो है विच इन विच एंगल सी इज 90 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे एक हमें एंगल दिया है ए बी सी। इसके अंदर सी जो है 90 डिग्री, क्योंकि ए और बी तो हम 90 डिग्री ले ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे हम सी लेंगे क्योंकि उन्होंने हमें दे रखा है कि ए और बी जो है दो एक्यूट एंगल है, तो इसलिए हमने सी को 90 डिग्री लिया है। क्लियर हुआ। अब जब 90 डिग्री अब हमने निकालना है, जो उन्होंने हमें दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है उन्होंने हमें, गिवन है कॉस ए कॉस बी। इतना क्लियर हुआ बेटे। आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला है। कॉस का ये वाला होता है बेस एन, ये क्लियर हुआ। अब हम अगर 10 को, वो सॉरी, उनने हमें दिया कॉस ए, हम ये हमारा कॉस ए है, अगर हम इसके ऊपर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है, ये जो है हमारा बेस बन गया ये, क्योंकि इसके ऊपर है ये हमारा बेस बन गया। ये इसकी अपोजिट साइड हो गई, ये हाइपोटेन्सिस हो गया। इतना क्लियर हुआ। क्योंकि जिसके ऊपर एंगल बना हुआ होता है वही बेस होता है उसके, और एंगल के सामने की जो होती है ये अपोजिट हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया ए सी, ये जो है ए सी इसका बेस हो गया, ये हो गया ए बी। ए से भी लिख सकते हैं जो इसका बना था बी एच। क्लियर। इसको इस तरह से बी एच, तो यहाँ पे हो गया यानी बेस और हाइपोटेन्सिस, यहाँ हो गया ए सी और ये ए बी। इतना क्लियर हो। अब हम इसका लेंगे कॉस का, इसमें भी कितना होता है, बी एच ही होता है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा एंगल बी बन गया है। जब हमारा एंगल बी बन गया तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारी अपोजिट साइड हो जाएगी, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ये हमारा हाइपोटेन्सिस रहेगा। इतना क्लियर हुआ। अगर ये इतना क्लियर होता है तो देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बेस क्या हो गया, बी सी, नीचे आ जाएगा हमारा ए बी, ये हमारा बी सी और ये हाइपोटेन्सिस। इतना क्लियर हुआ। अब इसके अंदर अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, ए सी ए बी बी सी ए बी। इतना हमें दे रखा है, यहाँ पे दोनों कॉमन है ए बी, तो ए बी और ए बी हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे हो गया हमारा ए सी और ये हो गया बी सी। ए सी बराबर है बी सी के, ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल अपोजिट्स टू इक्वल, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं। साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल। समझ आया बेटे। इसके अंदर क्या, जो एंगल होते हैं अपोजिट वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये जो हमारा जो हमने सॉल्व करा है ये आ गया एंगल बी और एंगल ए, क्योंकि ये एंगल है, ठीक है, इस एंगल
कि अपोजिट ये हो गया AC, ये AC है तो ये B हो गया एंगल, ठीक है। और इसके अंदर देखो BC दे रखा है तो ये इसके अपोजिट है तो एंगल A हो गया। कितना क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले कि हम 6 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। इसके अंदर हमें ये दिया है इफ़ cot 7/8 वी इवेल्यूएट 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ये हमने इसको सॉल्व करना और उसने हमें यहाँ पे दे रखा है कॉट। ये कॉट की हमें उसने वैल्यू दे रखी है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि कॉट क्या होता है। जैसे कि अब हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये 10 का होता है, इसको हम उल्टा कर देंगे तो कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन में पेंडिकुलर। कितना क्लियर हुआ? बेस अपॉन में पेंडिकुलर। मान देखो जैसे कि हमें दे रखा है कॉट कितना दिया है, थीटा दे रखा है हमें 7/8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। इतना क्लियर हुआ? ये हमारा बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हमारा एंगल है। इसके अंदर ये हमारा थीटा है, ये हमारा एंगल है, ये इसके ऊपर बना है तो ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया हाइपो। ये तो आप जानते हो कि हाइपोटेन्सिस। तो इसकी अकॉर्डिंग, थीटा की अकॉर्डिंग BC जो हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा, AC जो हो जाएगा अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर। इतना क्लियर हुआ बेटे? अच्छा, इतना क्लियर हो गया तो ये हमारा हो गया 7 और ये हमारा हो गया 8। इतना क्लियर हुआ? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉट को 1/10 B/P, ये हो गया BC और AB। यहाँ पे हमें कॉट दे रखा है उनने, यो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉट थीटा जो है 1/10 1/10 हो गया। 10 का क्या होता है P यानी बेस और परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा BC, ये हमारा बेस है और ये हो गया AB जो है हमारा परपेंडिकुलर है। इतना क्लियर हो? ये हो गया 7/8। अब इसके अंदर जो हमारा BC यूनिट कितना हो गया है, BC हमारा 7 यूनिट हो गया और AB जो हमारा 8 यूनिट हो गया। इसको अब हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटे। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इन तीनों की ये लिख लेंगे, AC² AB² BC²। इतना क्लियर हुआ? ये तो बहुत इजी से आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमें AC हमें फाइंड करना है, AC हमें दिया नहीं, ये हो गया AC। AB कितना दे रखा है उन्होंने हमें, AB दे रखा है 8, ये हमें दे रखा है 7, AC², ये हो गया 64 49। इतना क्लियर हो गया? ये आ गया हमारा AC², इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो गया 13, ये 11 फिर ये जो हमारा हो गया है √113। देखो ये यहाँ पर आ गया है, यहाँ AC हो गया, ये 64 आया, इसका निकाला, ये 49 आ गया, ये AC। इन दोनों को हमने इन दोनों को प्लस करा है तो ये आ गया 113। इसका हमने स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ गया 113। ये स्क्वायर के ये इसके अंदर ही आएगा रूट के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है नाउ, अब हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। साइन क्या होता है ये जो हमें निकालना है, हमने साइन पता करना है, साइन थीटा कॉस थीटा। इतना क्लियर है? साइन क्या हो जाता है PH हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा BH यानी बेस और हाइपोटेन्सिस। इतना बेटे क्लियर हुआ? जब तुम्हें क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा P क्या है 8, ये हो गया 8 और ये हो गया √113। इतना क्लियर हुआ? अब जो हमारा कॉस है, कॉस के अंदर हम बेस देखेंगे, बेस कितना है 7 और हाइपोटेन्सिस यही आई है। इतना बेटे क्लियर हो गया? अगर ये देखो जब हमने यहाँ, क्योंकि हमने ऊपर साइन और कॉस की वैल्यू को सॉल्व करना है,
हमें ये जो दे रखा है 1 प्लस साइन, इसकी हमने संख्या को लिखना है और उसको सॉल्व करना है। अब आगे हम ये देखते हैं मिटाकर, ठीक है। ये 2 बार है तो हम इस पर स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया हमारा 1 स्क्वायर अपन में साइन थीटा, ये स्क्वायर के अंदर आ गया, यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये स्क्वायर के अंदर आ गया। अब इसको हम आगे क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1, यहाँ पर आ गया हमारा, हम इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये जाता है a स्क्वायर बी स्क्वायर एक, तो यहीं पे हमने उसको कर दिया है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा। ये हमारे फॉर्मूले की अकॉर्डिंग से आ गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1, साइन कितना था हमारा 8/√113, इस पे स्क्वायर हो गया। ये कॉस था हमारा 1 माइनस ये कॉस क्या था हमारा 7, इतना क्लियर हुआ 1√3 हो गया। अब इस संख्या को अब हम सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन गया 1/64 113। इसको इससे करेंगे √3 को से करेंगे तो ये अब पेयर बन गया 113 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये संख्या हमारी बाहर आ गई है, 164 ये आ गया। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे 1 माइनस 7 है तो 7 का आ गया 49 और नीचे आ गया 113। अभी दोनों सेम है एक जैसे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे अब हम इनको इस तरह से लिख देंगे, इसको कैंसिल अभी हम बाद में करते हैं। चलो हम एक दूसरे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये हो गया 113 माइनस 64 अपॉन में 113, यहाँ पर इसको करेंगे 113 माइनस 49 अपॉन में 113। इतना आपको क्लियर हो रहा है, ये 113 ये आ गया। अब यहाँ से ये इसको ये जो नीचे की संख्या ये इसकी कैंसिल हो गई, इसमें से हम इसको माइनस करें तो यहाँ आ गया 49 और यहाँ पर आ जाएगा 64। इतना क्लियर हुआ बेटे, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हमने सेकंड वाला जो था कॉट, ये जो हमें उनने दे रखा था ऊपर, यहाँ पे उन्होंने हमें दे रखा कॉट स्क्वायर, ये जो हमें कॉट का स्क्वायर दे रखा है इसको अब हम यहाँ पे शॉर्टकट में सॉल्व कर देंगे। ये है कॉट थीटा, ये हमें दे रखा है। अब हमें कॉट का पता है कि कॉट में क्या क्या संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कॉट थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कॉट की वैल्यू पता है, क्या है ये 10 का अपोजिट होता है, तो ये हो गया बी पी, ठीक है। बी और पी हो गया है। तो यहाँ पे बी कितना दे रखा है हमें 49 दे रखा है और ये दे रखा है 64, यानी कि इसका आंसर भी 49 और 64 आए, इसका आंसर भी 49 और 64 आए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये सेकंड वाला था। ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, ये सेकंड का आंसर है। यहाँ पे कॉट की वैल्यू निकालनी थी, हमने दोनों को स्क्वायर कर दिया, जो हमें वहाँ दे रखा है ये और ये दे रखा है, दोनों का वर्क कर दिया स्क्वायर करके, ये आ गया 49 अपॉन में 64, ये इसका आंसर हो गया है। ओके, थैंक यू। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।